अध्याय 2 प्रश्नावली। अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर तीसरा का ये सवाल नंबर दूसरा। हम इससे पहले वाले वीडियो में इसका प्रश्न 1 को हल करके देख चुके हैं। उस प्रश्न से समीकरण को हल करके x और y के मान निकालना हम सीखे थे। हम वहाँ पे पिछले वाले सवाल में दिए हुए समीकरण को दो विधि से हल करना सीखे थे। ठीक है, दोनों विधि से किस प्रकार x और y का मान किस तरीके से निकालते हैं वो इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहाँ पे उसका लिंक दिया गया है, उसको जाकर आप वहाँ से पिछले वाले सवाल और हल करने के उसके तरीके को वहाँ पर से देख सकते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत जल्द के जल्द प्राप्त हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ हम एक विधि से सवाल को हल करना देखेंगे, वो है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि को इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इस प्रश्न में बोला है कि किसी भी विधि से हल कीजिएगा, तो हमको जो विधि अच्छा सरल लगे तो उस विधि से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखें तो आपसे रिक्वेस्ट है, वहाँ पे मैं कुछ बेसिक्स बताया हुआ हूँ। इससे पहले आप वो वीडियो अच्छे से देख ले, समझ ले, उसके बाद इस वीडियो में आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है प्रश्न दूसरा, x - 2y बराबर 5। प्रश्न समीकरण दूसरा, 2x - 4y बराबर 6। इन दोनों समीकरण को किसी भी विधि से हल करके x और y के मान निकालना है। हल तो हम विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। दिया है समीकरण, जो समीकरण दिया है उसको इस प्रकार लिख लिए, x - 2y बराबर 5, 2x - 4y बराबर 6। पहले समीकरण को समीकरण 1 नाम दिए, दूसरे समीकरण को समीकरण 2 नाम दिए। अब हम क्या तरीका अपनाए थे इस समीकरण को हल करने के लिए? क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक, ताकि उसका कोई समान दिख रहा हो वह पद आपस में कट जाए और सिर्फ एक ही लेटर वाले पद बचे। जैसे x वाला बस बचना चाहिए या y वाले बस बचना चाहिए। देखिए, मगर यहाँ पे घटाएंगे तो कोई भी आपस में कटते हुए नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरण के कोई x वाले पद को या y वाले पद को समान बना लेते हैं। ठीक है, समान बनाने के लिए कुछ संख्याओं का यहाँ पे गुना या भाग करना रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे x है मगर यहाँ पे 2x है। इसको समान कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 2x है, ऊपर वाले समीकरण में अकेला x है, तो इसको 2x कैसे बना सकते हैं ताकि हमको आसानी हो जाए इन दोनों को घटाने से दोनों आपस में कट जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से गुना कर दे तो ये भी 2x हो जाएगा। ठीक, तो 2 सिर्फ इसी x बस से नहीं होगा, इस पूरे समीकरण से 2 का गुना होगा ना। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इस प्रकार लिखना, समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर जो समीकरण 1 है उससे इस प्रकार 2 से गुना करके लिख दिए, कोष्टक में लगा दिए, उसके बाहर में 2। अब इस 2 को कोष्टक के अंदर ले जाइए। 2 को अंदर ले जाऊंगा तो जो भी पद है अंदर उसे 2 का गुना हो जाएगा। 2 जैसे कोष्टक खो रहा हूँ तो कोष्टक के अंदर जाएगा, 2 का गुना x से होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक, 2x क्यों हुआ? क्योंकि x के सामने कौन सी संख्या 1 है, नहीं कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 का गुना 2 से हुआ तो 2 और पीछे में x है तो 2x। अगला पद माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाए, 2 का गुना 2 से हुआ तो 4 हुआ और y का y, बराबर का चिन्ह बराबर लगाए, 2 का गुना 5 से हुआ तो 5 दूनी 10। इस प्रकार कोष्टक का हल हो गया। ये जो नया समीकरण आया उसको हम दे दिए समीकरण 3। अब देखिए, इस समीकरण 2 और इस समीकरण 3 और समीकरण 2 में इससे पहला पद x वाले पद समान दिख रहा है, दोनों को धनात्मक 2 है, यहाँ पे भी 2x है, यहाँ पे भी 2 से दोनों धनात्मक है। तो इस दोनों समीकरण को आपस में घटाएंगे तो ये 2x आपस में कट जाएगा। चलिए देखते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाना है। ठीक, समीकरण 2
जो समीकरण 2 है उसको समीकरण 3 से घटाना है। तो जिस समीकरण से घटाना है उसको पहले लिख लेते हैं। ये समीकरण 3 हुआ, समीकरण 3 को पहले लिख लिए, 2x माइनस 4y बराबर 10। समीकरण 3 को लिखे। अब जिस समीकरण को घटाना है उसको नीचे लिखे। समीकरण 2 को घटाना है हमको, 2x माइनस 4y बराबर 6। तो इसी के नीचे लिखे x वाले पद को x के नीचे, y वाले पद को y के नीचे। दिख रहा है? 2x से 2x को घटाना है, 4y, इसको सीधे सीधे हम लिख लिए। अब नीचे में बराबर का लाइन खींच लीजिएगा। ठीक, अब जब घटा रहे हैं तो आपको बताया हूँ इससे पहले वाले भी वीडियो में, जो नीचे जो समीकरण लिख रहे हैं उसके चिन्ह क्या है, बदल जाते हैं। 2x का सामने का चिन्ह प्लस में था तो वो माइनस हो गया, 4y के सामने का जो चिन्ह माइनस है वो प्लस हो गया, ये 6 के सामने का चिन्ह प्लस था तो वो माइनस हो गया। ये आपको याद रखना है। ठीक, अब जब 2x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में से 2 घटेगा तो 0 बचेगा, इसका x ही रहेगा तो मतलब 0x हुआ, कुछ भी नहीं बचा मतलब वहाँ पे। ऐसे ही 4 में से 4 घट जाएगा, ये 4 का चिन्ह प्लस में है, ऊपर वाले का माइनस में, दोनों विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, तो ये भी 0 बचेगा, मतलब 0x और 0y बचा, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है ना, x वाले पद बचे ना y वाले पद, मगर इधर बराबर में 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 बच रहा है। ठीक, तो देखिए जैसे मान लीजिए हम x को इग्नोर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, x भी 0 है और y भी 0 है। मान लीजिए मैं अभी x को इग्नोर कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 0y है, तो y के साथ y को यहीं पे रखते हैं, उसके साथ 0 जो गुना में है उसको उस पार ले जाते हैं। तो उस पार से गुना में है तो इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये तरीका पहले बताया हूँ कि कौन बराबर से इस पार आता है तो वो बराबर के इस पार आने के बाद कैसे उसको लिखा जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस आएगा, माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, और इधर गुने में है तो ये भाग में आ गया। दिख रहा है, इधर 0 और y गुना में है तो 0 भाग में आ गया, अगर यही भाग में रहता तो इसके साथ गुना में आता। ठीक, तो 4 के बटे में आ गया 0। किसी भी के संख्या या किसी भी चीज़ के बटे में अगर 0 है तो उसका मान होता है अनंत। ठीक है, 4/0 तो उसका मान अनंत, मतलब y क्या है, इसके अनंत हल है। ये क्या बोल रहा है, y के मान अनंत है। दिख रहा है यहाँ पे। वैसे अगर y को इग्नोर करते हैं और x को लेते हैं तो x के साथ जो 0 में है वो 4 के बटे में आ जाएगा ऐसी, तो ये x का मान भी यहाँ पर से अनंत आ रहा है। ठीक, जब x और y के मान अनंत आ रहा है तो हम बोल सकते हैं अतः कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई भी हमको कोई एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त हो रहा है, सही मान प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये तभी होता है जब सब रेखाएं जो है ये वाला जो रेखाएं जो जारी है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रेखाएं हैं, तभी कोई हल नहीं निकलता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे अतः कोई हल नहीं है, समांतर रेखाएं है। ठीक, ये हुआ इस समीकरण का हल। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल, सवाल नंबर 3। अगर आपको यह प्रश्न समझ में नहीं आया तो वीडियो को 1-2 बार आगे पीछे करके देखिएगा, पूरा चीज़ें समझ में आएगा। इससे पहले भी वाले वीडियो में अच्छे से समझाया हूँ, कृपया पिछले वाले वीडियो को अच्छे से देख ले। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न 3 में x धन y बराबर 6 और दूसरा समीकरण दिया है x बराबर y धन 6। जैसा हम समीकरण देखते आ रहे हैं जस्ट उससे थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा है। x और y वाले पद इधर रहते हैं बराबर के इस पर, और संख्या वाले पद संख्या जो है बराबर के उस पर रहता है। पर इस दूसरे समीकरण में क्या दिख रहा है, x बस है यहाँ पे और y वाला पद उधर चला गया। क्या करेंगे, तो y वाले पद को भी इधर ही रखना रहता है, तो y वाले पद को क्या पक्षांतर करके हम इधर ले आएंगे। कैसे करेंगे, पहले हम इस समीकरण जैसा समीकरण होता है उसी रूप में दिख रहा है तो उसको समीकरण 1 नाम दे दिए, और समीकरण y को भी इसी रूप में बनाने, समीकरण दूसरे को भी इसी रूप में हम बनाने का प्रयास करते हैं। हल समीकरण अब क्या करना है, जो y वाला पद है इस पार है तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर इस पार में प्लस में है, अभी y यहाँ पे इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं है मतलब प्लस में है, उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो y उस पार गया तो क्या हो गया, x माइनस y। ठीक, इस समीकरण को इस प्रकार लिखे और 2 को अपनी ही जगह रखे तो बराबर 2। ठीक, अब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, अब देखिए ये समीकरण 2 हुआ, ये समीकरण 1। समीकरण 1 और 2 में देखिए यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पे भी एक x है, दोनों का चिन्ह समान है, प्लस प्लस में है, तो दोनों को आपस में घटा सकते हैं। आपस में घटाने से दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है यहाँ पे x पद समान है,
तो कैसे लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। ठीक है, क्या करते हैं, बराबर की इस पार देखना हमेशा। ये वाली जो संख्या है वो छोटी हो रही है ऊपर वाली संख्या से, इसलिए समीकरण 2 को क्या है, समीकरण 2 का बराबर के इस पार वाला 2 छोटा दिख रहा है ऊपर से, तो इसलिए छोटे वाले संख्या क्या है, बड़े से घटाते हैं हमेशा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में छोटा वाला पद बराबर के इस पार छोटा है, इसलिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से हम घटा रहे हैं। तो जिस समीकरण से घटाना है, ठीक है, उस वाले समीकरण पहले लिख लिए, और जिसको घटाना है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 से घटाना है तो समीकरण 1 को पहले लिखे, x धन y बराबर 6। ठीक, अब जिस समीकरण को घटाना है उसको नीचे लिखे, x माइनस वाई, x वाले पद को x के नीचे, y वाले पद को y के नीचे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x के सामने भी संख्या 1 है और इस समीकरण में भी x के सामने संख्या 1 है, इसलिए किसी भी संख्या को हमको गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, अब चलिए घटा रहे हैं तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला समीकरण है उसका पूरा चिन्ह बदल जाता है। x के सामने प्लस था तो वो माइनस हो गया। ठीक, y के सामने माइनस था तो प्लस हो गया, 2 के सामने प्लस था तो वो माइनस हो गया। ये याद रखिएगा ना, ये भी इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक, तो x और x कट जाएगा, इसको इस प्रकार काट दीजिए, प्लस ये y प्लस में है और ये y भी प्लस में है, तो y और y जुड़ के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, बराबर की इस पार 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक, अब 2y बराबर 4 हुआ, y का मान निकालना है तो y के साथ जो संख्या है, y के साथ 2 क्या है, गुना में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, उधर जो भी संख्या उसके भाग में हो जाएगा, वो मतलब बटे में आ जाएगा। ठीक, तो y को अपनी जगह रखे, 2 उस पार चला गया तो 4 के बटे में आ गया। ठीक, y बराबर 4 से 2 से 4 को भाग देंगे। ठीक, तो 2 से 4 कितने बार में गया, 2 दूनी 4, y बराबर आया 2। ठीक, और जब y बराबर 2 आ गया तो क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये y का मान ले आया, अब हमको क्या लाना है, x का मान लाना है। तो क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 1 में रख दें, x धन y बराबर 6 है समीकरण 1 में, यहाँ पे y के मान को लाके रख देना है। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं तो समीकरण 1 इस प्रकार है, x धन y बराबर 6, y का मान आया है 2 तो y की जगह रख दिए 2, x धन 2 बराबर हुआ 6, x का मान निकालना है, x के साथ जो भी चीज़ है उसको उस पार ले जाएंगे, इधर 2 प्लस में है तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, जो संख्या उसके साथ माइनस में हो जाएगा, x बराबर 6 माइनस 2, 2 प्लस में था तो इस पर आने के बाद माइनस हो गया। ठीक, इसके आगे x बराबर आया 6 माइनस 2, तो 6 में से 2 घटे तो कितना बचेगा, 4। ठीक, यहाँ पे आया x बराबर 4 और y का मान कितना आया, y का मान आया है 2। इस प्रकार ये समीकरण के दिए हुए समीकरण के हल हुए। ये हुआ इसका उत्तर। ठीक, दिए हुए इस समीकरण का हल, इस समीकरण का हल ये आया। इसी प्रकार अगर ठीक है, क्रम को इस प्रकार से बदल के दिया जाता है तो आपको क्या है, इस प्रकार से सही क्रम में उसको बना लेना है। ठीक है, आगे पीछे जोड़ घटाकर या गुना भाग कर अगर आगे पीछे दिया है तो इस प्रकार से x वाले पद को बराबर के इस पार रखिएगा और संख्या वाले को बराबर के उस पार। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसी का सवाल नंबर 4 कैसे दिया है, 5x माइनस 8y बराबर -1। ये तो सही क्रम में दिया है। अब दूसरे समीकरण को देखिए, 3x माइनस 24/5y धन 3/5। क्या किया है, बराबर के उस पार जो संख्या होता है उसको इस पार ले आया है और यहाँ पे एक संख्या बटे में दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम सरल कर लेंगे, पहले समीकरण 2 को हम सरल कर लेंगे ताकि हमको इन दोनों समीकरण को हल करने में आसानी हो। देखिए समीकरण 2 को किस प्रकार से सरल करेंगे। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में ही मैं बता चुका हूँ, अगर कोई एक बटे वाला संख्या दे दी है और उसके बाकी पद उसके साथ माइनस या प्लस में जुड़ा हुआ है या घटा हुआ है तो क्या करते हैं, उसके हर वाले संख्याओं का क्या है, पहले हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। ठीक,
इसमें से एक पद बटे में नहीं दिख रहा है तो उसको बटे में बनाने के लिए क्या कर दिए, उसके नीचे में 1 लगा दिए। बाकी अब तीनों पद बटे बटे में दिख रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए नीचे के उनके संख्याओं को देखिए, हर में जो संख्याएं हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ठीक, 1 और 5। ठीक है, 1 और 5 का लघुत्तम क्या आता है? 1 और 5 ऐसी संख्या, ऐसी वह छोटी से छोटी संख्या सोचो जो 1 और 5 दोनों से भाग जाता है। तो अकेला 5 ही है वह संख्या, वह छोटी संख्या जो 1 और 5 से भाग जाता है। ठीक, तो क्या लिख लिए, मतलब 1 और 5 का लघुत्तम आया 5, 5 को नीचे लिखे। ठीक, जो लघुत्तम आ गया, अब उसको क्या करेंगे, जो प्रत्येक जो बटे वाली संख्याएं हैं उनके हरों से उसको भाग देना है। इस 1 से इस 5 को भाग देंगे तो 1 से 5 कितने बार में भाग जाता है? 5। तो उस 5 को यहाँ पे लिखे और क्या करेंगे, किसके साथ गुना में लिखना है, जो उसी के ऊपर वाले जो संख्या है दिख रहा है, उसी के ऊपर वाली संख्या से 3s गुणित 5 गुना करके लिखे। अब दूसरे आगे वाले भी पद में वही क्रम करना है ना, बस उसके चिन्हों को ध्यान देना है। माइनस चिन्ह है उसको माइनस लगाए। ठीक, अब 24/5 वाले में आए। अब इस 5 से इस 5 को इस 5 से भाग दिए तो कितने बार में भाग जाएगा? 5 एक बार में, और 1 का गुना 24 से करेंगे तो 24 ही आएगा। ठीक, तो 24 हो गया। ठीक, अब तीसरे वाले पद में आई, उसके सामने का चिन्ह प्लस है, प्लस लगाए। 3/5 है, 5 से इस 5 को भाग दिए तो 1 आया, 1 का गुना उसके ऊपर वाले से गुना किए 3 से, तो 3 गुणित 1 मतलब 3 होता है। ठीक, इस प्रकार लिख लिए। बराबर के उस पर जो है उसको वैसे ही लिखना है। अब इसको और सरल कीजिए। 3 गुणित 5, 5 और 3 का गुना होता है 15 होता है, और x का x ही होगा। ठीक, माइनस चिन्ह माइनस लगाए। 24y उसको वैसी वैसी लिखे प्लस 3। इसके जो नीचे बटे में है तो क्या करना है, इस बटे में जो है उस बराबर के उस पार वाले के साथ वो तिर्यक गुना में हो जाता है। तो 0 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1 कर दो और इस प्रकार से इसको तिर्यक गुना कर दो। इधर के ऊपर वाले का इधर के नीचे से गुना, इधर के नीचे वालों का उधर के ऊपर से गुना, इसको बोलते हैं तिर्यक गुना। ठीक, इस प्रकार बटे में दिया हो और उसको फिर सरल करना हो तो क्या कर देते हैं, उसको तिर्यक गुना कर देते। इधर के बराबर के इस पार वाले के हर का गुना बराबर के उस पार वाले के बराबर के इस पार वाले के अंश का गुना उस पार वाले के हर से होता है। इस पार के हर का गुना उस पार के अंश से होता है, इसी को बोलते हैं तिर्यक गुना। ठीक, अब देखो 1 का गुना इधर के पूरे ऊपर वाले से होगा तो ये जो संख्या है वही का वही रहेगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो इसलिए ऊपर वाले को वैसी का वैसी लिखे। ठीक, और 5 का गुना जब 0 से होगा, 0 जिससे भी गुना हो जाता है उसका हो जाता है मतलब 0। ठीक, ये 0 ही हो गया। अब 15x माइनस 24y बराबर हो गया। अब प्लस जो 3 है उसको उस पार ले जाएंगे, क्योंकि जो संख्या वाली पद है वो उस पार में रहता है और x और y वाली पद बराबर के इस पार रहता है। तो 15x माइनस 24y, 3 इधर प्लस में था तो उधर जाने बाद क्या हो गया, -3। ठीक, ये मिल गया हमको हमारा समीकरण तीसरा। जो ये समीकरण दिया हुआ था जो सही क्रम में नहीं था समीकरण के रूप में, उसको हम हल करके इस प्रकार समीकरण के रूप में बना लिए। ये समीकरण 3 हुआ। और समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस 8y माइनस 1, उसको नीचे ला के लिख लिए। 5x माइनस 8y बराबर -1, ये हो गया हमारा समीकरण, ये 1 था। ठीक, अब दिख रहा है सही क्रम में जिस प्रकार हम हल करते आए हैं उसी रूप में आपको दिख रहा है। तब इसके आगे आप हल करके बताइएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 15x है, यहाँ पे 5x है, तो ये x के सामने की संख्याओं को हमको बराबर बनाना रहता है। तो ठीक है, ये 5 है, ये छोटी है, तो उसको बड़े रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 को हम 15 बना सकते हैं, मगर 15 को 5 भी बना सकते हैं। तो मगर क्या हमको गुना करना आसान होता है ना, तो हम 5 को 15 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इस समीकरण को 3 से गुना कर देंगे तब ये 15 बन जाएगा। ठीक है, तो ये 15x हो जाएगा, ये 24y हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हल करके मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा, मैं वहाँ पे देख के बताऊँगा कि आप सही बनाए हो या नहीं। ठीक, यहाँ मेरे नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उस लिंक में भी आप इसका आंसर भेज सकते हैं।
मैं वहाँ पे चेक करके बताऊँगा कि आपको दिया गया होमवर्क का आंसर आप सही से हल किए हो या नहीं। जैसा कि यहाँ इससे पहले वाले वीडियो में या इससे पहले वाले प्रश्न में सेम इसको आगे वैसे ही हल करना है। मैं इसके यहीं पे आधा छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप हल करके मेरे को दिखाइएगा। ठीक, आपसे निवेदन है इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि वो भी अभी इस समय खाली समय में घर बैठे जो सिखाया जा रहा है उसको घर पे सीखकर कुछ चीज़ें अपने में इम्प्रूवमेंट लाए। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या है या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में या इस नीचे इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। आपको किसी भी प्रकार कोई समस्या आता है तो आप मुझसे सीधे संपर्क करके जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है मेरे से मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में अभी यहीं तक देखते हैं। इसके अगले आने वाले वीडियो में इसके दूसरे सवाल, कथन वाले सवालों को समीकरण बना के जो पूछा गया है उसका मान निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तिर्यक गुणा। ठीक, मगर इससे पहले जो वीडियो में हम सीखे रहते हैं वही आगे आने वाले वीडियो में वही तरीका हमको काम में आते रहता है। इसलिए इससे पहले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाली वीडियो को आप अच्छे से पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसी के बाद आगे आने वाली वीडियो को देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो और जो चीज़ें समझा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आता रहे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।